हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इससे पहले हम अभ्यास के प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का क्या महत्व था। महानवमी डिब्बा जो कि महानवमी से जुड़ा हुआ है। महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में स्थित एक विशालकाय मंच था, जिसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट है। साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि यह एक लकड़ी की एक संरचना थी और यह संरचना महानवमी के साथ जुड़ी हुई थी। महानवमी अर्थात नवमी, जिसका संबंध उत्तरी भारत के दशहरे से, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्रि या महानवमी त्योहार से माना जाता है। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तथा इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा करना, राज्य के अश्व की पूजा करना, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि देना इत्यादि। इस अवसर पर प्रमुख आकर्षण के केंद्र होते हैं नृत्य, कुश्ती, साज सज्जा लगे घोड़े, हाथी, रथ एवं सैनिक। इस अवसर पर नायक एवं अधीनस्थ राजा अर्थात सामंत राजा को भेंट देते हैं। त्योहार के दिन राजा अपने सेना नायकों की सेना का खुले मैदान में एक भव्य समारोह आयोजित करके उसका निरीक्षण करता है। इस अवसर पर राजा को बड़ी मात्रा में उपहार तथा निश्चित कर भी प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महानवमी डिब्बा जो है यह अनुष्ठान नवमी से जुड़ा हुआ है और एक महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है और इस मंच पर राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, सेना का निरीक्षण करता है, सामंतों और अधीनस्थ नायकों के द्वारा उसको भेंट इत्यादि दी जाती है। उसके बाद है कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। ये हमसे कहता है कि जो कमल महल का जो निर्माण किया गया था, जो कमल की आकृति का था, वो बनवाने वाले शासकों के बारे में भी वो संरचनाएं, वो स्थापत्य हमें क्या बताते हैं। कमल महल राज्य के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था। इसका यह नाम 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा दिया गया था। इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह जो भवन है वो किस कार्य के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी मैकेंजी जो कि एक अभियंता थे, उन्होंने एक मानचित्र से अनुमान लगाया था कि यह एक परिषदीय सदन था, जहां राजा जो है अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, अर्थात जो राजा को युद्ध संबंधी तथा अन्य प्रशासकीय मामलों में सलाह देते थे। कमल महल के समीप ही हाथियों का अस्तबल है। अस्तबल का मतलब है जहाँ पे घोड़े हाथी को रखा जाता था। इसमें एक ही पंक्ति पर कई कमरे बने हुए थे। इसमें राजा बड़ी संख्या में हाथी रखता था। कमल महल तथा उसके समीप स्थित जो अस्तबल था उसका निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में किया गया है, अर्थात जो अंग्रेज और इस्लामिक शैली पे जो इंडो अर्थात इंडिया अर्थात भारत और इस्लामिक इस्लाम की मिश्रित शैली से यह कमल महल बना हुआ था। विजयनगर के शासक इस शैली के में महलों जैसे विशाल भवन बनवाते थे और उन पर बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च करते थे। आगे है अध्याय में विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों के जीवन के बारे में बताना है। सामान्य लोगों से हमारा अभिप्राय होता है जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं थी। इनमें धनी व्यापारी भी शामिल होते थे। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर चीनी की मिट्टी मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर धनी व्यापारी रहते थे। मुसलमानों का भी आवासीय मोहल्ला वहाँ पर स्थापित था। 16वीं शताब्दी के अंतर्गत बहुत से यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए, जिनमें से प्रमुख यात्री था बरबोसा। उसने आवासों के बारे में बताया कि लोग जो थे वो छप्पर, झोपड़ी इत्यादि में रहते थे तथा मजबूत मकान बने हुए थे। गलियां लंबी होती थीं। क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर पता चला है कि पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर होते थे जो विविध संप्रदायों से बने हुए थे। विविध संप्रदाय का मतलब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म। ये संभवतः विभिन्न संप्रदायों द्वारा संरक्षित भी होते थे।
सर्वेक्षण से यह बात भी पता चली है कि कुएं जो थे बरसात के पानी वाले जलाशय, राम मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए जल का मुख्य स्रोत होते थे। अर्थात जल का जो स्रोत था वो थे कुएं, बरसात का पानी, जलाशय इत्यादि। और हम इसके अतिरिक्त हम पढ़ चुके हैं कि जो तुंगभद्रा नदी थी वो विजयनगर साम्राज्य में जल पूर्ति का काम करती थी। इस प्रकार हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य के अभ्यास के प्रश्नोत्तर।